भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है। मित्रों, ये एक एटोटाइज अक्षय कुमार जी का एक टेबलेट पे कई दिनों तक चला था, लेकिन आज के समय में कई लोगों को ऐसे लगने लग गया कि आदमी थक जाता है। क्यों थक जाता है? दिशा गलत होने की वजह से थक जाता है। रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे दिमाग के कीड़े शांत नहीं रहते हैं। जो चिलकतरे कीड़े होते हैं वो शांत नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको और बड़ा खाना है, और बड़ा होना है, उनको और मजबूत होना है। लेकिन मित्रों, आज के समय में संतुलन बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी से जीवन का अगर सुख चाहते हैं, जीवन में भी अगर आनंद चाहते हैं, तो या तो हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना होगा। प्रकृति हमें संतुलन बनाए रखने में हमारी बहुत मदद करती है। दूसरा फिर है योग। योग सिर्फ योगासन तक सीमित नहीं है। योग की 8 पादानें होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। संपूर्ण अष्टांग योग अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं से हल और ऊंची से ऊंची जो हमारी इच्छा है वो भी हमें आसानी से मिल सकती है। लेकिन हमें कोई इच्छा के लिए योग नहीं करना है। योग हमारी स्वेच्छा होनी चाहिए। यम का मतलब है बुरी चीज़ों को छोड़ना। नियम का मतलब है अच्छी चीज़ों को अपनाना। आसन का मतलब है थोड़े समय हम जैसे ही ध्यान करते हैं ईश्वर का, तब हम हमारे इस शरीर को शांत बिठाए रखना। प्राणायाम का मतलब है अपने प्राण वायु को का नियंत्रण देखना, सिर्फ अनुभव करना। प्रत्याहार का मतलब है प्रत्येक आहार को समझ के ग्रहण करना। अच्छाई सुनना, अच्छाई खाना, अच्छाई देखना। फिर धारणा। फिर हमारी धारणा जाती है कि जो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें ईश्वर है, ये पक्की धारणा होती है। फिर हमारा ध्यान उस ईश्वर पे जाता है, और जैसे ही हम वो ध्यान के माध्यम से इस ईश्वर तक को अनुभव करते हैं, उसके बाद में हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ जागृत होती है जो योग से योगेश्वर तक बनाने की शक्ति हमारे सबके भीतर है, और वो हमारी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। तो संपूर्ण योग से हमारे सभी के जीवन में खुशहाली